आ चुके हैं कि यहाँ पंचायत कार्यकर्ता, ब्लॉक कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता, समूह प्रबंधक, सुपरवाइजर, बहुत सारे पद हैं। तो जिस पद पे काम करना है तो उसके लिए दो प्रक्रिया है। या तो वो वेबसाइट पर जाए, वहां से वैकेंसी भरेंगे, वैकेंसी संस्था द्वारा उनको कॉल जाएगा, कॉल पर जो है उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर वो ठीक ठाक काम करने के लायक होते हैं तो उनको इनवाइट करके उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाती है। उनको आईडी कार्ड दिया जाता है, उनको वेलकम लेटर दिया जाता है, उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और काम जो है उस काम के बारे में ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि आगे आपको काम क्या करना है और कैसे करना है। और जो काम होता है उसके लिए यहाँ पर आय का दो तरह का प्रावधान है। एक क्या है कि उसको एक मानदेय मिलता है। मानदेय के लिए कुछ लक्ष्य होता है कि उतना लक्ष्य उसको पूरा करना है महीने के अंदर। तो लक्ष्य पूरा करते हैं तो उनको मानदेय मिलता है। साथ में अतिरिक्त आय का भी व्यवस्था किया गया है कि वो काम करते हैं तो उनको आने जाने के लिए या फ्यूल खर्च के रूप में संस्था अतिरिक्त आय भी देती है। मान लेते हैं कि हम जोड़ते हैं कि एक पंचायत कोऑर्डिनेटर को कहा गया कि आप जाइए समाज में और लोगों को जागरूक करिए। जागरूक करेंगे तो जिनको अच्छा लगेगा वो आपके संस्था से जुड़ेंगे। तो एक पंचायत कोऑर्डिनेटर को कहा जाता है कि प्रत्येक दिन कम से कम एक बच्ची का खाता खुलना अनिवार्य है। तो एक दिन में एक खाता हुआ तो 30 दिन में 30 खाता हो गया। तो 30 खाता उनका लक्ष्य है। 30 खाता हो गया तो 5,500 रुपया मानदेय मिलेगा और हर खाता से 100 रुपया उनको अतिरिक्त आय के रूप में मिलेगा, यानी 3,000 रुपया अतिरिक्त आय हो गया। तो 5500 और 3,000 यानी 8,500 रुपया घर का सब काम करते हुए जो फ्री टाइम में 1-2 घंटा भी अगर काम कर लेते हैं तो 8 से 10,000 रुपये यहाँ से आसानी से कमा लेते हैं हमारे कार्यकर्ता। अगर इसके बारे में हमें ऑनलाइन अगर अधिक विस्तृत जानकारी चाहिए तो हम कहाँ पे जाके देख सकते हैं? देखिए, ये अगर कार्यालय में आते हैं तो कार्यकर्ता द्वारा आपको बताया जाता है। अगर आप दूर हैं, आप ऑनलाइन इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, प्रगति बाल विकास योजना लिखिए, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो प्रगति बाल विकास योजना का वेबसाइट है www.pbvy.org। ये वेबसाइट को लॉगिन करिएगा तो संस्था से जुड़ा हुआ हर एक्टिविटी, संस्था ने कब चालू हुआ, संस्था किस किस योजना पे काम कर रही है, संस्था में कितने लोग हैं, संस्था की सारी एक्टिविटी आपको वहां पे दिखेगा। और वहीं पे वैकेंसी टेबल है, वहीं से आप आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये जो मतलब आप योजना चला रहे हैं वो मतलब सिर्फ बिहार में चल रहा है या फिर बिहार से अलग? देखिए, ये जो ट्रस्ट है वो पूरे इंडिया लेवल का है, ऑल ओवर इंडिया में काम करना है। लेकिन हर जगह तुरंत काम नहीं होता है क्योंकि हर जगह काम करने के लिए कार्यकर्ता चाहिए। तो अभी फिलहाल बिहार के 13 जिला में काम चल रहा है, झारखंड के 5 जिला में काम चल रहा है, यूपी के 3 जिला में काम चल रहा है, एमपी के 1 जिला में काम चल रहा है, राजस्थान में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे कार्यकर्ता की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है तो उस तरह से ये फैल रहा है और आने वाले टाइम में इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर राज्य में काम करेगी। तो अभी देखा जाए तो 4-5 प्रोजेक्ट है ऐसा जिस पे हम लोग जोर शोर से काम किए हैं और लोगों को लाभान्वित भी किए हैं। जैसे आपने बताया कि कन्या विवाह योजना, उसके बारे में तो इससे तो काफी लोगों को लाभ मिला भी है और मिल भी रहा है। उसके अलावा हम लोग पर्यावरण पे हमने बताया कि जो बच्ची संस्था से जुड़ती है उसको पौधा दिया जाता है, तो ये पर्यावरण के अंतर्गत में आ गया कि हम लोग पौधा बांटते हैं लोगों को। उसके अलावा हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं तो वो हेल्थ में काम आ गया। उसके अलावा हम लोग गांव-गांव में जाकर के शिशु विद्यालय खोलते हैं जिसमें पहला क्लास से लेकर के 5वां क्लास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं, तो शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारी योजना है
जो सरकार की योजना है, जैसे विश्वकर्मा योजना है, लघु उद्यमी योजना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस सब पर भी हम लोग काम करते हैं। तो इसमें तो रिन्यूअल के बारे में तो आप जानकारी दे दी, लेकिन जैसे कि आप बताएं कि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में इसका ऑफिस है, अगर अदर स्टेट जहाँ